नमस्कार दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास फिजिक्स का फर्स्ट उससे रिलेटेड आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अदिश राशियाँ क्या होती है और उनमें क्या अंतर आपको देखने को मिलता है और वेक्टर का कैसे निरूपित किया जाता है, आइए सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात करते हैं भौतिक राशियाँ जो होती है उनको परिमाण उसमें दिखाई देता है और साथ साथ में उसे कहीं ना कहीं उसमें दिशा भी दिखाई देती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ परिमाण उपस्थित होता है और दिशा का कोई ज्ञान हमें नहीं मिल पाता, तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ यानी कि स्केलर राशियाँ कहलाती है। ठीक है, और जो राशियाँ परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान कराती है तो ऐसी राशियाँ सदिश राशि यानी कि वेक्टर राशियाँ कहलाती है। तो आइए विवेक कर लेते हैं भौतिक राशि को। सबसे पहले हम पहले देखेंगे जो भौतिक राशि राशियाँ होती है आपकी, उसको हम क्या मात्रकों में उसकी एक आंकिक वाली होती है। जैसे मैंने लिखा 5 किलोग्राम का कोई वेट है, ठीक है, 5 किलो वेट है, तो यहाँ पर है या न्यूमेरिकल वैल्यू है या आंकिक मान है दिखा रही है, यानी मैग्नीट्यूड को दर्शा रही है। जबकि जो किलोग्राम है वो उसकी यूनिट यानी को दर्शा रहा है। जहाँ पर किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक यानी मास का मात्रक होता है। तो उन्हें बोला जाता है मात्रक बोला जाता है। ठीक है, होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मेन मात्रक मूल मात्रक है, जिसमें से आ जाता है आपका लंबाई, ठीक, यानी कि लेंथ से भी मेजर कर सकते हैं, द्रव्यमान और समय। ठीक, ये मेन मात्रक है। और इससे व्युत्पन्न मात्रक जो इनसे ड्राइव हो उसे बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। ये मुख्य रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनको दर्शाने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको मूल मात्रक कहते हैं। जबकि ये पूर्णतः निर्भर होते हैं मूल मात्रकों पे। ठीक है, तो ये नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से खुद को दर्शा नहीं सकते, स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे डिपेंड ऑन द दिस व्हाट वी से फंडामेंटल units. These are the derived units. These are the derived units. I hope कि आपको समझ आया कि मूल मात्रक वे राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल कोई अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। ये राशियां द्रव्यमान, लंबाई और समय हो सकता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र होती है। जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया। और ये स्वतंत्र होते हैं, इनको दर्शाने के हेल्प नहीं पाती। जैसे मूल, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे बल, एग्जांपल देता हूँ बल यानी कि फोर्स की बात करें, फोर्स किसे कहते हैं? गुणनफल। जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो उसका मान उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न उत्तरण के बल का निर्धारण इनके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब फोर्स को दर्शाने के, बल को दर्शाने के लिए आपको दो, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान जो कि मूल मात्रक उसकी उसकी जो है आपको मदद लेनी पड़ी। इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक हुए और ये मूल मात्रक हुए। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सदिश और अदिश राशियों की। ठीक है, तो राशियां भी दो टाइप की होती है। एक होती है स्केलर राशियां, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर राशियां हो सकती है जिनमें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी कि आंकिक मान तो प्रेजेंट रहता है बट डायरेक्शन का क्या होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण तो इनका निश्चित होता है या कोई ना कोई परिमाण आपको दिया होता है, लेकिन इससे दिशा का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनमें परिमाण भी होता है यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस दिशा ज्ञान हो जाता है।
तो दिशा का ज्ञान होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ 5 ml लीटर दूध है, तो हमें केवल दूध की मात्रा यानी कि वॉल्यूम पता चला है 5 ml, लेकिन दिशा क्या है कुछ पता नहीं चला। आज 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो हमें टेम्परेचर का मान केवल पता चल रहा है, दिशा कोई क्या नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल दें, जैसे कोई व्यक्ति, अ पर्सन मूव फ्रॉम हेयर टू 5 किलोमीटर नॉर्थ। जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से मूव कर रहा है 5 किलोमीटर, और किस तरफ, नॉर्थ की तरफ, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो हमें साथ साथ में एक तो ये चीज दिखाई दे रही है हमको 5 किलोमीटर, इसका मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, साथ में डायरेक्शन दिखी नॉर्थ। ठीक है, ऐसे आपने देखोगे दिशा का ज्ञान, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, और वेस्ट अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में मेन डिफरेंस तो ये है कि एक में परिमाण आपको दिखने को मिलेगा केवल, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इस वजह से कोई व्यक्ति अगर आपको पता पूछे कि हमारा स्कूल किस दिशा में है और यहाँ से लगभग कितनी दूर है, तो आप उससे बताएंगे कि मेरा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन में, साथ साथ हम डायरेक्शन का भी ज्ञान देंगे। तो ऐसी राशियाँ वेक्टर राशियाँ कहलाती है। ठीक है, अब सदिशों को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, सदिशों को दिखाने के लिए, टू रिप्रेजेंट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वी हैव टू रिप्रेजेंट बाय यूजिंग सच ए स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक वेक्टर को निरूपित कर रहा है। सपोज कोई ए, इसका मैग्नीट्यूड सपोज कोई होगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, राइट साइड डायरेक्शन में, और इसका जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसे बोला जाता है टेल, ये वेक्टर का टेल जाता है। और जहाँ पे जो आपका वेक्टर खत्म हो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड खत्म, लेंथ खत्म हो रही, उसे बोला जाता है उसका हेड पार्ट। हेड पार्ट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, और इसकी लेंथ, इस पूरे एरो की लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को शो करती है। ठीक, और एक बात बताओ, सदिश नियमों, जो भी सदिश राशियों की वो सदिश नियमों का काम करेगी। ठीक है, उन्हीं के अनुसार वो जुड़ेंगी, घटेगा, गुणा भाग जो भी होगा, उनका जो भी सदिश राशियां होंगी वो सदिश नियमों का पालन करेंगी, तभी वो सदिश राशियां। ठीक है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। अब मैं बताता हूँ इक्विवेलेंट वेक्टर। ठीक है, इसे तुल्य सदिश भी होता है, तुल्य सदिश यानी इक्विवेलेंट वेक्टर भी जिसे बोला जाता है। अब देखो, जब भी क्या होगा कि आपके जो दो वेक्टर लिए उनकी परिमाण भी सेम है। देखो जैसे ए वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ले बी, इनको तीर से दिखा दिया मैंने, और इनका देखो परिमाण भी सेम है। ठीक है, अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा, वो यहाँ पर बनाऊंगा एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप देखोगे इन दोनों का परिमाण सेम है लगभग, इनकी लेंथ देखेंगे तो बराबर है, लेंथ वेक्टर ए की लेंथ वेक्टर बी के बराबर है, और साथ साथ में इनकी डायरेक्शन देखो इस डायरेक्शन में है। तो हम कहेंगे तो ऐसे सदिश या ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, ये एक ही दिशा में हो, तो ऐसे ऐसे वेक्टर के कहलाएंगे तुल्य सदिश यानी कि इक्विवेलेंट या समतुल्य सदिश कहलाएंगे। ठीक है, और असमतुल्य इसका दूसरा आ जाता है अनइक्विवेलेंट, अनइक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा लेंगे अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर से जैसे नाम से इंडिकेट करना, या तो उनकी दिशा में अनइक्वल यानी असमान वेक्टर। ठीक है, और समान
सदिश। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, इसमें दो बना देता हूँ फिलहाल। ये है ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निर्भर कर रहे हैं। आइए देखिए, एक ये है, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर बी, और वी कैन से दैट दिस इज वेक्टर। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक सदिश ए की लेंथ यानी परिमाण तो बहुत अधिक है, और इस सदिश की यानी कि मैग्नीट्यूड इसका कम है, यानी कि इसकी लंबाई कम है, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन ये एक ही दिशा में है। तो ऐसे वेक्टर दिशा भिन्न वाले असमान वेक्टर हैं। अगर यदि इनकी दिशा असमान है तो ऐसे वेक्टर कहलाएंगे, तब भी असमान वेक्टर कहलाएंगे। इनका परिमाण लगभग सेम है, बराबर, लेकिन फिर भी इनकी जो दिशा है वो विपरीत है, तो ऐसे वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, और तीसरा भी डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तीसरा डायग्राम बनाए तो एक ऐसे वेक्टर ओ बिंदु वाई एक्सिस, तो ऐसे वेक्टर जिनकी दिशा भी विभिन्न हो और जिनकी परिमाण भी भिन्न हो, वेक्टर ए सपोज वेक्टर बी, तो ऐसे वेक्टर इनके देखोगे तो इनकी पथ की लंबाई यानी कि इसकी वेक्टर की लंबाई भी इसकी बड़ी है, इसकी छोटी है, और इसकी दिशा भी अलग है, इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से वेक्टर यहाँ पर भी असमान होते हैं। कई स्थितियाँ देखेंगे, कहीं डायरेक्शन सेम ही, कहीं वो असमान वेक्टर है, और कहीं मैग्नीट्यूड कम है, तो इस तरीके से वेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। अब आते हैं विपरीत या नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, विपरीत या नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर भी हो सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी पढ़ लेते हैं। हर बार नेगेटिव वेक्टर यानी कि विपरीत वेक्टर क्या होता है। ठीक है, विपरीत वेक्टर देखो, जब दो वेक्टरों के परिमाण तो समान हो परंतु उनकी दिशा विपरीत हो। ठीक है, विपरीत हो। These are those vectors which have the same magnitude but their direction are opposite to each other. That is known as, or the negative vector. Suppose this is one a, vector a is equal to minus b. How to represent this one? This will look like this. A is represented by simple positive. Another vector is represented by b. These are equal in magnitude. That's why we putting an equal sign between them, but their sign will be different because they are opposite to each other or opposite in direction. That's why we calling them negative vector. I hope कि आपको इतना कुछ जानकारी मिलेगी। आगे हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।